विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण भी जरूरी है। पर्यावरण की सुरक्षा भी बहुत मायने रखती है। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा संदेश रखा है। इसी पर ही आपको बताते हैं आखिर वो संदेश क्या है जो पूरी दुनिया को सीख देता है। आइए देखिए इस रिपोर्ट। प्रकृति का सम्मान और नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण ये हमारी परंपरा और वर्तमान प्रयासों का हिस्सा रहा है। दूर सुदूर गांवों में भी, जंगलों में रहने वाले लोगों को भी 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर पहुंचाने के लिए इस ज्योतिग्राम योजना का साल था 2007। तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एक डॉक्यूमेंट्री की डीवीडी मिली। डॉक्यूमेंट्री का नाम था एन इनकन्वीनियंट ट्रुथ, जिसे अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति एल्बर्ट गोर ने बनाया था। ये डॉक्यूमेंट्री जलवायु परिवर्तन पर आधारित थी, एक ऐसा विषय जो तब तक सार्वजनिक बहस का मुद्दा नहीं बना था। इस डॉक्यूमेंट्री में एल्बर्ट गोर ने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर दिखाया था कि कैसे जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यता का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। डॉक्यूमेंट्री देखकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी काफी प्रभावित हुए और अपने कैबिनेट और शीर्ष नौकरशाहों को गांधीनगर में अपने सरकारी आवास पर बुलाया। तत्कालीन सीएम मोदी ने अपने कैबिनेट समेत नौकरशाहों को डॉक्यूमेंट्री दिखाया और भविष्य का एक्शन प्लान तैयार करने को कहा। कुछ ही महीनों बाद गुजरात सरकार जलवायु परिवर्तन विभाग स्थापित करने वाली एशिया की पहली सरकार बन गई। जलवायु परिवर्तन विषय अब मोदी के विकास मॉडल का हिस्सा बन चुका था। तत्कालीन सीएम मोदी ने गुजरात की सरकारी उद्यमों को भी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा को समझने और उसके तहत काम करने की अपील की और इसका नतीजा भी जल्द देखने को मिला। गुजरात की कई कंपनियों ने खुद कार्बन उत्सर्जन कारोबार की पहल की। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर साबरमती रिवर फ्रंट जैसी परियोजनाओं को शुरू कर कार्बन उत्सर्जन की मांग पर नियंत्रण किया। सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के लिए कई कदम उठाए और यहाँ तक कि कैनाल टॉप सोलर पावर प्लांट में भी तकनीकी बदलाव किए। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति एल्बर्ट गोर की डॉक्यूमेंट्री एन इनकन्वीनियंट ट्रुथ के जवाब में कन्वीनियंट एक्शन नाम की एक किताब भी लिखी, जिसमें नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन विषय को लेकर मुख्यमंत्री के तौर पर जो भी कदम उठाए उन सभी का जिक्र है। पहली बार पीएम की शपथ लेते मोदी। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जलवायु परिवर्तन का विषय उनको अब तक प्रभावित कर रहा था। पीएम मोदी ने बिजली और कोयला मंत्रालय, अक्षय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय जैसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित मंत्रालयों को जलवायु एक्शन के लिए तैयार किया। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला, तब भारत की अक्षय ऊर्जा बास्केट सिर्फ 2600 मेगावाट यानी कि 2.6 गीगावाट थी। नरेंद्र मोदी ने इसे 2022 तक 175 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा, जिसका तब कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने मजाक भी उड़ाया था। लेकिन आज भारत 175 गीगावाट लक्ष्य को पार करने के लिए पूरी तरह तैयार है और 2022 तक सौर, जल और पवन ऊर्जा को मिलाकर भारत 200 गीगावाट तक पहुंच सकता है। आज गुजरात के कच्छ जिले में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन रहा है। पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट
भारत पाक सीमा के करीब बन रहा है। मोदी सरकार ने इसके लिए रक्षा संबंधी भूमि कानूनों से भी विशेष छूट ली। पिछले साल दिसंबर 2020 में पीएम मोदी ने इस सोलर पार्क का शिलान्यास किया, जो 80,000 हेक्टेयर में बनेगा और 30 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगा। यानी एक ही स्थान पर भारत की मौजूदा क्षमता का लगभग 20% उत्पादन होने वाला था। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस लक्ष्य को भी दोगुना कर दिया है। अब इस सोलर पार्क से साल 2030 तक 450 गीगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य है, जो 2030 में भारत की जरूरतों का आधा होगा। प्रधानमंत्री मोदी भारत की क्षमता को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रस्ताव रख दिया और 2 उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच बसे 50 से ज्यादा देशों को एक मंच पर ले आए। आज दिल्ली से सटा मानेसर इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यह नन्हा पौधा आप सभी के सम्मिलित प्रयास और प्रतिबद्धता के बिना रोपा नहीं जा सकता था और इसलिए मैं फ्रांस का और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने एलईडी बल्ब, जैव ईंधन, बिजली के वाहन, सार्वजनिक परिवहन, एलपीजी कनेक्शन जैसी कई अन्य परियोजनाओं की शुरुआत की। उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब बांटे गए। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब सिर्फ 0.5% घरों में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन आज 60% से ज्यादा घरों में एलईडी बल्ब लग चुके हैं। सिर्फ एक फैसले से कार्बन उत्सर्जन में हर साल 50 मिलियन टन तक की कमी आई है। इसके साथ साथ नीति आयोग को भी ईंधन और वाहन नीतियों को यूरो 6 मानदंडों के अनुकूल बनाने का काम सौंपा गया, जो भारत 6 उत्सर्जन मानदंड साल 2022 से लागू होने वाला था, वो अब देश में लागू हो चुका है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो ट्रेनें चला करती थी, जो आज 22 शहरों तक पहुंच चुकी हैं। जल्द ही 27 शहरों में मेट्रो ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी। साल 2014 में सिर्फ 260 किलोमीटर तक फैला मेट्रो नेटवर्क अब 1700 किलोमीटर तक फैल चुका है। देश की कुल ऊर्जा में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी भी वर्तमान में 6% से बढ़कर 15% तक पहुंचने को तैयार है। जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दे के लिए पीएम मोदी के इन प्रयासों की सराहना अब विश्व मंच पर हो रही है। ऊर्जा स्थिरता और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए पीएम मोदी को द 2021 सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। It is with great humility that I accept the CERAWeek Global Energy and Environment Leadership Award. I dedicate this award to the people of our great motherland India. जलवायु परिवर्तन समस्या के लिए अभूतपूर्व प्रयास और उपलब्धि हासिल करने के बावजूद पीएम मोदी के विकसित देशों को जलवायु न्याय की याद दिलाना नहीं भूलते। Climate adaptation is more significant today than ever before. To adapt to climate change, our lifestyle must also adapt to the ideal. This sentiment should guide our way forward. आज भारत भले ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रदूषित देश हो, लेकिन आज भी भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन बहुत कम है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज एक तरफ भारत अपने विकास कार्यों में तेजी ला रहा है, तो दूसरी तरफ 2030 की समय सीमा से पहले पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार है।